संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नशे पूरी दुनिया में हैं, कहाँ कोई जगह ऐसी नहीं, पर हमने बहुत कड़ाई से, हमारे यहाँ नहीं था, पहले पंजाब में था, पंजाब से हमारे आए और थोड़ा सा बॉर्डर एरिया पे ज़्यादा है क्योंकि एक तरफ राजस्थान है, हम कर रहे हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर टीम में पूरे जोर से लगी है। और इन दिनों में ये मामला सीएम साहब ने अपने हाथ में ले रखा है, हर जगह गाड़ियाँ और सब जगह जो मोबिलिटी दी जाती है वो इन्हें दे रहे हैं। और आप ये समझेंगे कि अगले 1 महीने में बहुत सख्ती से इस पर काम हो रहा है। हमारी कोशिश होगी कि टोटल, क्योंकि नशा बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते जिनके घर में जो बच्चा नशा करने लग गया वो सारे दुखी हैं। इसको रोकने का बहुत कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा होता है, गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा है, जो लोग नरमा है जो ज़मीन में दबा रहे हैं। देखिए, हर साल आती है, ये कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, हम कोरोना को नहीं रोक सके। गुलाबी सुंडी है, कभी कोई सुंडी आती है, उसका कर रहे हैं। हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस पर रिसर्च कर रही है, शोध कर रही है। जहाँ जरूरत होती है हम लोगों से रिकमेंड कर रहे हैं। किसानों के फंक्शन आयोजित किए जाते हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, हॉर्टिकल्चर है, वो सब जगह जाके उसका कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जा जाते हैं उसे रोकने का काम में कर रहे हैं। और ये कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो आएंगी। आपके लेवल का है जी, रानिया तहसील के 84 गांव आते हैं और रानिया जो तहसील है वो लाइन काफ़ी लंबी है। अगर मान लो ब्रेक डाउन होता है तो 3-4 घंटे का ब्रेक लगता है, जबकि पावर हाउस उसके नज़दीक है, करीबन आधा किलोमीटर भी नहीं है। अगर वहाँ से जोड़ दिया जाए रोड लाइन से तो तहसील की समस्या, 84 गाँव की समस्या और शहर की समस्या का मिल सकता है। आपका सुझाव आज दिया, मैं बहुत बार आता हूँ, पहले देता मैं इस पे करता, मैं इस पे नहीं, आपने किन से बात करी, आज मेरे से करिए, मैं इसको एग्जामिन करता हूँ और होगा तो तुरंत इस पे एक्शन करें। चलो पीछे जो गैस है, लेकिन उसको अगर वहाँ बिजली घर से जोड़ दिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। अगर इतना आसान है तो मैं आपकी बात को तुरंत करूँगा, मेरे अधिकारियों से पूछूंगा फिजिबिलिटी क्या है, वो तो वही बताएंगे, पर मैं आपकी बात का नोटिस लूँगा। ठीक है। तो सर, बचेर गांव में पिछले दिनों काफ़ी बरसात हुई थी, उसके कारण किसानों के लगभग फसलें जो है वो खराब होने के कगार पे थी। उसके बाद मांग कर रहे हैं लगातार कि यहाँ पे स्पेशल गिरदावरी की जाए, अब तक कोई समाधान नहीं होता। देखिए, जब कोई ऐसा नुकसान होता है, इमीडिएट ऑफिसर चले जाते हैं, पानी को पंप आउट करने का काम तुरंत किया जाता है। हमारे डीसी साहब को उसी दिन होता है, तुरंत सब ऑफिस को हिदायत देती कि पानी निकाल दिया गया था। फसल का जो नुकसान का है वो लगता है 15-20 दिन के बाद पता। आज हम उसमें जाके देखें 10% नुकसान लिखते हैं, कल को पूरी फसल बर्बाद हो जाए, किसान कहेंगे जी हमें पूरा मुआवजा नहीं मिला, तो वो हमें पूरा उसका एक सिस्टम होता है, उस पर देख के करा जाता है। जब किसान को मरने नहीं देंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी, मेरे ख्याल में कभी भी किसी ने इतना मुआवजा नहीं दिया जो हमारे मुख्यमंत्री बांट रहे। हम इसे जहाँ जितना नुकसान होगा किसान को नहीं मरने देंगे, मुआवजा देंगे। मुआवजे की बात आई है सर, अभी तक जो मिला है वो बीमा क्लेम मिला है, वो बीमा कंपनी ने देना होता है, लेकिन सरकार ने जो मुआवजा देना होता है 2020 का वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए, हर स्टेप को टाइम लगता है। पहले मेरे ख्याल में आप पहले जिनको आए आप उन्हें पूछे, वो कहते हैं कि कभी ऐसा मुआवजा नहीं मिला। अब कई चीज़ें हैं, उन्हें टेकअप करने में समय लगता है, एजेंसीज हैं, सब जगह से प्रोसेस होके आता है। अगर एक आर्म्स लाइसेंस बनता है उससे भी 10 स्टेप होते हैं ना, तब जाके फिर डीसी के जाके क्लियर होता है। तो सिस्टम में हमारे नॉलेज में हमारे डीसी साहब के सब चीज़ नोटिस में कर रहे हैं। सुरेंद्र पवार के इस्तीफे को किस नज़र से देखते हैं? उसको परिवार को धमकियाँ मिल रही थी, पहले इस्तीफा दिया फिर वापस। देखिए, रात जो टीवी न्यूज़ में आ रहा है उसमें आ रहा है कि उन्होंने इस्तीफा वापस ले दिया। मैं नहीं मानता कि ऐसे थ्रेट पे इतना जल्दी गवर्नमेंट एजेंसी तुरंत, इसमें होम मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट आ गया, हमारे सीएम साहब के भी नोटिस में है, डीजीपी, एडीजी, सीआईडी भी इस मामले को संज्ञान लिए हैं, उन एसपी से सब जगह तुरंत उन्होंने उनके घर को विजिट करे हैं। अब ये कॉल कैसी है, इसके लिए एक टीम गठित करी है जो दुबई जा रही है और सारा जाके इसका करेंगे, पर इसे जल्दी नैप करेंगे। इस तरीके की वारदातें नहीं, पता नहीं कोई और आदमी भी शरारतन नहीं ऐसी बातें करते हो, कोई सीरियस थ्रेट है। 6-7 MLA को ऐसे हैं, ये गवर्नमेंट के नोटिस में और बहुत सीरियसली हाई लेवल पे इस पे एग्जामिन कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्दी इस पर आगे कार्रवाई होगी।
तो सब कल अभय चौटाला और गोपाल कांडा बलराज कुंडू एक ही गाड़ी में पहुंच के विधानसभा वोट डालने गए। हरियाणा में कोई राजनीति में कोई अलग खिचड़ी पकड़ी, क्या लग रहा है? नहीं, हम इकट्ठे कई बार जब सेशन चलता है तो एक ही घर खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठ के जाते हैं, आपस में दोस्त है मित्र, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। पॉलिटिकली लोगों ने तय कर दिया, आगे हमारा डिवीजन कर दिया, कौन सत्ता 5 साल चलाएगा, हम वो रोल कर रहे हैं। हमारा आपस में व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, कोई मुझे बुलाए चाय कॉफ़ी पे तो मैं चला जाऊँगा। राज्यसभा की बात आपने कहा था कि अब हम 50 हो गए हैं, तो 50 नहीं, मैं अब भी कह रहा हूँ, मीडिया में कह रहा हूँ, हमारी संख्या जो है पहले से बढ़ के आएगी। आप इसमें देख लेना हम कितने हैं। मैं समझता हूँ कि हम 64-65 पे जाएंगे वोट आने, तो गिनती होने दो। तो सब नगर पालिका के जो चुनाव नतीजे आए, क्या लग रहा है, कहाँ कुछ कमियाँ रही? गठबंधन का जो उम्मीदवार है, देखिए, हमारे आज भी 13 अभी खड़े थे एमसी। ऐसा नहीं है, लोगों का ओपिनियन तो हमारे साथ है। अब कुछ कारण होते हैं, कोई कैंडिडेट हार भी जाता है, जीत भी जाता है। पिछले चुनाव में कई हमारे मिनिस्टर्स हार गए थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंडेट गवर्नमेंट के खिलाफ गया। मैंडेट तो स्वतः बना के दी है, हमारे मुख्यमंत्री जी तो वही है, पार्टी को मेजोरिटी मिली, हम सरकार चला रहे हैं। ये कभी एक्सेप्शन हर चीज़ में हुआ करता है, तो जीवन में है। तो विकास कार्य रानिया में पहले की दिशा में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, जो आपने चुनाव में वादे किए थे? देखिए, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इस शहर की। अगर आप गिनती करें, 14.5 करोड़ रुपया खाली कुताबड़ का पुल बना, आज तक किसी ने नहीं बनाया, हम बना रहे हैं। 18 करोड़ रुपया जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस पे इन्वेस्ट हुआ। कॉलेज किसी ने करा, लड़कियाँ बसों में धक्के खाती थी, बेचारों को बहुत दिक्कत होती है। परिवार वालों को, स्कूल की बच्ची को भी स्कूल में छोड़ के आते हैं पेरेंट्स, जब तक बच्ची वापस गाड़ी में नहीं उसे लेने जाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल है, कार है, स्कूटर है और बस ही जाते। और उसके बाद जब बड़ी लड़कियां गाड़ी में जाती है तो माँ बाप को चिंता रहती है जब तक घर नहीं आए। अब अपने शहर में कॉलेज बन गया, मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया। 1000 करोड़ रुपए एक तरफ है, ये कॉलेज का बनना सबसे बढ़िया काम हो गया। ये बना, 10 करोड़ रुपए का मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है। ये जो रोड आ रही है आपका सरसा से चल के रानिया, रानिया से जीवनगर, जीवनगर से डबवाली, पहले 23 फुट चौड़ी थी, अभी से 33 फुट चौड़ी कर रहे हैं। 10 फुट इस रोड को चौड़ा कर रहे हैं। शहर में बाज़ार पूरा खुला कर दिया है। शहर में अब लाइटें सारे शहर में लग रही है, सब शहर में सीवर डल रहा है, सारे शहर में दोबारा गलियाँ बन रही है। और इसमें एक पार्क बन रहा है जिसमें 3 करोड़ रुपए लगाए हैं। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा शहर में कभी डेवलपमेंट थी नहीं, रानिया बिल्कुल पड़ा था। आप देखना 6 महीने के बाद रानिया का चेहरा बदला हुआ का, इस बात से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। रानिया का विकास, मैं यहाँ से लोगों का एमएलए बनाऊँ, मुझे मंत्री पद का ऑफिस मिल गया, मैं मेरे इलाके के लिए, मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट टीम है पूरी डेवलपमेंट ओरिएंटेड, हमारे डीसी एसपी सब इस मामले में लगे हैं, अच्छा काम करेंगे।